हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं हूँ त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूँ सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 लेकर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों हमने दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, क्या देखा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि जैसे जैसे हम उस प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप उसमें ग्लूकोज मिला देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रह के थोड़ा बढ़ जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ग्लूकोज और बढ़ाओगे, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। यानी कि डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या मिला रहे हो बच्चों। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड प्रॉपर्टी लेकर आया हूं बच्चों, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अरे वो वाला डिप्रेशन नहीं जो लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में, समझे क्या? डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे होता है सर, आप मुझे जरा समझाइए। बच्चे ध्यान देना, आप अगर देखे होगे जादूगर को, जादूगर क्या करता है कि ऐसे कटोरी लेगा, ग्लास लेगा, उसमें पानी डालता है, ग्लास को पलटेगा, पानी नीचे गिरेगा ही नहीं। क्यों नहीं गिरा बच्चों? क्योंकि पानी उसमें क्या रखा हुआ था, कुछ तो ऐसा सब्सटेंस था जो पानी जाते ही वो क्या बन गया, आइस बन गया। उसी में पानी आइस बन गया, तुरंत का तुरंत बन गया। तो वही बच्चों की जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे, उतने अमाउंट ऑफ वाटर को तुरंत का तुरंत इसी टेम्परेचर पे क्या बना दे, ओ फ्रीज कर दे बच्चों। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। प्लीज आप ध्यान से सुनते रहिए। तो सर आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है सर? अरे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? आप बताओगे सर, टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट जिसमें वाटर फ्रीज हो जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। बच्चों बट ये तो 9th में पढ़ना था, 12th के लायक बताओ बच्चों, आप 12th के लायक बताओ सर आप। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। मैं पहले डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर आपको आगे डीपली में समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid solvent becomes equal to vapor pressure of solid solvent। सर ये क्या हुआ, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट? समझ में नहीं आया मुझे, अच्छे से समझाओ। देखो बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से, क्या क्या देखना है सर मुझे? तो बच्चों ये देखना है आपको कि मान लेते हैं अभी, अब मैं ग्राफ के तरीके से समझाना चाहता हूँ आपको। ग्राफ एक साइड में ले लिए वेपर प्रेशर और दूसरे साइड में ले लिए सर टेम्परेचर। तो बच्चों इधर टेम्परेचर है, तो अभी रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस में कुछ ना कुछ पानी का, है ना, ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट, यानी जो हमारा प्योर पानी था उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, क्या, वेपर प्रेशर होगा सर। अब जैसे जैसे ठंडा करोगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है सर, हो रहा है, कम हो रहा है सर, स्लोप की वजह से ऐसे कर में हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो जो लिए हो, यानी क्या लिए हो, पानी लिए हो, तो उसी पानी का सॉलिड में इवोपोरेशन का कुछ अलग कर बनेगा और लिक्विड में कुछ अलग कर बनेगा। समझ में आया क्या? जो सॉलिड होता है बच्चों, आइस, आइस में तो वेपर निकलता है, देखे होगे, यानी उसका वेपर भी निकलता है, लेकिन उसका कर्व जो स्लोप होता है बहुत ज्यादा होता है, इसका स्लोप कम होता है। तो वो आइस जब मतलब पानी जब सॉलिड सॉल्वेंट यानी कि सॉलिड वे में था, तब का वेपर प्रेशर ग्राफ दिखाया गया है और लिक्विड का ग्राफ दिखाया गया है। यानी कि अब सोचो, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, वो जिस पॉइंट पे उस सॉलिड के वेपर प्रेशर को जिस पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा वहां जो टेम्परेचर रहेगा उसी को बोला जाएगा बच्चों, उसी को बोला जाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। मतलब कि ये सॉलिड यहाँ पे टच कर दिया, यानी कि अब सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा बच्चों, ये सॉलिड बनना शुरू हो गया। TBF हाई लिखा गया है, टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग, I मतलब इनिशियल। ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, सॉल्वेंट। अरे इसमें ऐड करेंगे सॉल्यूट। अब सर सॉल्यूट ऐड करेंगे, किस टाइप का सॉल्यूट सर? सर आपने बता रखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ठीक है सर, आप ग्लूकोज ऐड करो, यूरिया ऐड करो, इथाइल ग्लाइकोल ऐड करो, कुछ भी भैया सर यूज कर लो, है ना। तो मैं यूज कर लिया कुछ भी सॉल्वेंट सॉल्यूट जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सर जैसे ही मैं डाला इसमें सॉल्यूट, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इनिशियली में कम हो गया। अभी अभी कुछ ना कुछ था,
कम होके यहाँ पे आ गया। वेपर प्रेशर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। कब, जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो इवरी पॉइंट पे, अभी यहाँ था, अभी इवरी पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ था, अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ था, यहाँ पे आ गया। हर पॉइंट पे क्या हो गया भैया, इसका 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 वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है सर, अब उसका कर बनाओगे, कर बनाओगे, कर बनाओगे, ऐसे बच्चों बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों। तो अभी तो इसी टेम्परेचर पे इस कर्व को टच कर रहा था, बट अब सॉलिड वाले को इस कर्व को आगे जाके टच करेगा बच्चों, इधर आगे जाके टच करेगा। तो अब जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका टेम्परेचर जब देखोगे निगेटिव में चला गया। यानी कि टेम्परेचर पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, अब देख रहे हो कुछ सॉल्यूट, कुछ देख रहे हो सॉल्यूट मिलाने के बाद तो -2 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है सर। यानी कि अब जैसे ही मान लो हमें पानी को फ्रीज करना है, तो आप बताओ नॉर्मल वाटर फ्रीज जल्दी होगा कि ग्लूकोज मिला हुआ वाटर जल्दी फ्रीज होगा? बताओ बताओ बताओ। अरे बहुत सही कि नॉर्मल वाटर सा जल्दी होगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करते हो, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होता है बच्चों, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कि हमें निगेटिव में जाना पड़ेगा, निगेटिव में जाना पड़ेगा बच्चों। जो डिफरेंस हुआ ना कि जब प्योर फॉर्म में था और जब सॉल्यूट मिलाने के बाद जो आया, उस बीच का कितना कम हुआ, कितना माइनस में गया, उस बीच के डिफरेंस को ही बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टी एफ से। और सर ये क्या होता है, तो सर ये भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। इट्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। ठीक है बच्चों। तो मैं वही डिस्कस किया हूं यहाँ पे कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाते जाओगे वैसे वैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ए है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है के एफ। और के एफ क्या बन जाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना बच्चों, है ना। और मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब बताओ मुझे क्वेश्चन दिखाओ। सर आप पढ़ तो लिए, अब क्वेश्चन कौन करेगा, करो 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 करो। इफ 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मेक्स अ सॉल्यूशन। ठीक है सर, 15 ग्राम डाला गया, 100 ग्राम में सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, फ्रीज ऐड इतना में फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था, इसका स्टैंड इसका इतना क्या था फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। 30 ग्राम ऑफ सेम सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर मेक्स अ सॉल्यूशन इन द फ्रीजिंग ऐड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कितना फ्रीज हुआ है, -1 डिग्री सेल्सियस। यानी ये सॉलिड मिलाने के बाद कितना कम हो गया है, -1। लिख दो। डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, 1। कम हुआ है मतलब माइनस इसलिए दिया है, माइनस दिखाता है कि पीछे गया, यानी डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में। कितना वैल्यू है, 1 है। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पढ़े हैं सर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी। सर इसकी जगह पे 1 रख देंगे, के एफ की जगह के एफ रखेंगे, इंटू इंटू मोलालिटी की जगह पे क्या निकालेंगे बच्चों, मोलालिटी निकाल दो। देखो फर्स्ट वाला पार्ट से हम निकाल लेंगे क्या, के, और सेकंड वाले पार्ट में डालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पार्ट में कितना दिया हुआ था, 15 ग्राम, 15 गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। अरे क्यों कर रहे हो सर, ये सर इसलिए कर रहे हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकाला जाता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट इज 15, मॉलिक्यूलर वेट हम इमेजिन कर लिया कि x है, अपॉन सॉल्वेंट का वेट कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम लिख लिए सर। इन ग्राम में लिखे 1000 करना पड़ेगा, जीरो जीरो कटेगा, और यहाँ के का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन 150। अब बच्चों इसको सेकंड वाले पे पुट कर दो, इसको क्या करो, सेकंड वाले पे पुट कर दो सर। सेकंड वाले क्या है सर, a है हमारा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। सर डेल्टा टी एफ का निकालना है, के एफ हम निकाल चुके हैं, x अपॉन 150, और है ना मोलारिटी कितना निकाले हैं, कितना भी दिया हुआ है गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट 30, मॉलिक्यूलर वेट x माने थे, x नीचे आ गया, मतलब कि वही लिखा हुआ है 30 अपॉन x, x को नीचे लिख दिए हैं। कितना में मिलाया गया है, क्वेश्चन कितना दिया है, 100, 100 लिख दिए इंटू 1000 कर दिए। सॉल्व करोगे बच्चों x डेल्टा टी एफ आ जाएगा 2, यानी कि 2 कम हुआ है, 2 कम हुआ है बच्चों। कितना कम हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -2। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का 0, तो 2 कम हुआ यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं
कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बट नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस आ जाएगा ये वाला। ये राइट आंसर, ठीक है बच्चों, तो ये राइट आंसर है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया है ना। ये होमवर्क क्या है बच्चों कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लो। तो ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इज वाटर इज यूज्ड इन कूलेंट इन, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है सर 1.86। मोलैलिटी कितना दिया है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1.86 का आधा हो जाएगा 0.93। 0.93 कम हुआ है तो जीरो से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बी आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। जीरो माइनस 0.93 करोगे तो आ जाएगा 0.93 माइनस में आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यही था। अब बच्चों इसके बाद फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले आप बता दो कि ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस क्या होता है, तब आप बताना सर कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है सर, बताओ 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 ऑस्मोसिस क्या होता है। अरे 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 हाँ सही बोले हो। और ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस होता है पानी का या किसी सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चले जाना थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एट इक्विलिब्रियम, बोलना जरूरी है बच्चों। यानी कि किसी सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है सर, द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बोलोगे सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, अरे बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो सिलेक्टिव चीजों को आने जाने दे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, किसको आने देता है बच्चों, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। ये केवल किसको आने देता है, सॉल्वेंट को आने देता है, सॉलिड को आने नहीं देता है। डायग्राम समझो आप यहाँ पे, मेरे पास एक बंद कंटेनर था, एक सेमी परमेबल बीच में लगा हुआ है, एक साइड में मैं प्योर वाटर ले लिया, एक साइड में मैं ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया। आप मुझे बताओ सर कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन वाले साइड में पानी ज्यादा है या नॉर्मल पानी केवल रखा हुआ तो पानी ज्यादा है। अरे सर नॉर्मल पानी हो जाता है ना, इसे तो ग्लूकोज मिला हुआ है तब उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, लेकिन इसमें पानी का मात्रा कम है, यानी पानी का कंसंट्रेशन किधर कम है, इधर कम है। तो पानी हाई कंसंट्रेशन किधर है, इधर है। तो हाई टू लो जा रहा है जा रहा है। तो यही सॉल्वेंट आ रहा है इधर से इधर आ रहा है, ग्लूकोज इधर से उधर नहीं जाएगा क्योंकि बीच में क्या लगा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है। सर अब मुझे बताओ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बच्चों एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकता है। मतलब कि देखो ये प्योर वाटर से पानी इधर आ रहा है इधर आ रहा है इधर आ रहा, तो इस साइड वाला क्या करेगा, उसको रोकेगा कि भैया अब रुक जाओ। तो रोकने में जो प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर को बोला जाता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर जिस प्रेशर से जा रहा है उसको बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों तरीके से बात सेम है ना। तो इधर से जा रहा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर से जा रहा है ऑस्मोसिस हो रहा, या फिर ये उसको रोकना चाहेगा ऑस्मोसिस को, कब रोकेगा जब दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो रोकने के लिए जो भी प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को भी बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ लो बच्चों, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सर इसका इसको ऑस्मोटिक प्रेशर से पाई से दिखाया जाता है बच्चों, किससे, पाई से। और किसका उसका फॉर्मूला होता है CRT। सी इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दैट मींस की मोलारिटी, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर दैट मींस की केल्विन में लेना है बच्चों हमें। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कि सर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर है, आखिर इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रखा क्यों गया है। तो बच्चों इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए रखा गया है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं हमारा सॉल्वेंट कम होता जा रहा है। सॉल्वेंट कम यानी इस साइड में सॉल्वेंट ज्यादा, अब ज्यादा प्रेशर से जाएगा बच्चों। अब पहले देखो, पहले ए वाला लगभग थोड़ा सा कम था तो कम स्पीड से इधर आ रहा था, कम स्पीड से इधर आ रहा था, बट ए वाला को और कम कर दिए, सॉल्वेंट को और कम कर दिए, तो अब तेजी से आएगा नहीं इधर,
अब तेजी से आएगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया। अब देखो सॉल्यूट और ऐड करेंगे, इसका प्रेशर और कम हो जाएगा, तो ये और तेजी से इधर आएगा। अब इसको रोकने के लिए इसको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है बच्चों। यही मैं यहाँ समझाया हूँ कि यहाँ प्योर वही लिक्विड है। अब धीरे धीरे क्या करें, सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं मतलब सॉल्वेंट कम रहा है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है। अब सॉल्यूट घटते जा रहा है, सॉल्यूट घटते जा रहा है तो वाटर फ्लो उधर से इधर ज्यादा होगा तो ये रोकेगा ज्यादा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि डिपेंड किया है बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, है ना। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है सर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड में क्या रहे, सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो बच्चों अब देखो हमारे पास अभी एक ही सॉल्यूशन था, निकल ग्लूकोज इधर प्योर वाटर था। अब सर ऐसा बताओ कि इसमें दोनों साइड में क्या रहे, सॉल्यूशन रहे, तो क्या करेंगे सर, तो सर मान लीजिए इधर सॉल्यूशन 1 है, इधर सॉल्यूशन 2 है, इसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए C1, इसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए C2। तो सर यहाँ गिवन दिया हुआ है कि C1 का कंसंट्रेशन कम है, C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि कम है, यानी कि इधर सॉल्यूट क्या है, कम है, इधर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। अब सॉल्यूट ज्यादा है यानी सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है, इधर कम है, उधर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर आएगा सॉल्वेंट, यानी C1 से फ्लो C2 की ओर होगा, C1 से फ्लो C2 की ओर होगा। देखिए सर अब इसका सेम उल्टा दिखा दिया बच्चों यहाँ पे, कि अब यहाँ पे क्या मान लिए कि C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, C2 का कंसंट्रेशन कम है। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस कि नंबर ऑफ सॉल्यूट इधर ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है, अब सॉल्वेंट कम है तो उधर से सॉल्वेंट इधर आएगा, तो अब फ्लो किधर होगा, C2 टू C1 होगा बच्चों। तो ये हमने देखा अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब सर ये बताओ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसके लिए कितना लेंगे, जो हम लोग वहां पढ़ा P बराबर CRT, तो वही चीज यहाँ ले लेंगे, बस C अकेला नहीं लेंगे। अब मेरे पास दो दो कंसंट्रेशन है, दोनों का डिफरेंस लेंगे बच्चों, यानी C2 माइनस C1 ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे RT, सेम टू सेम है कंसंट्रेशन का डिफरेंस, और R और T, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सर क्वेश्चन पे दिखाओ मुझे, क्वेश्चन लिखा है बच्चों, the osmotic pressure of 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है कितना डिग्री सेल्सियस, कितना होगा। तो बच्चों देख लो P बराबर CRT पढ़े, P बराबर क्या हो जाएगा, C कितना दिया है 0.2 मोलर, रख दो। R कितना होता है 0.082, याद करना पड़ेगा वैल्यू। टेम्परेचर केल्विन में ले लो, केल्विन कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो गया, तो 273 प्लस 27 दैट मींस कि 300 केल्विन। अब 300 केल्विन को यहाँ ले लिया गया है बच्चों, है ना। अब 300 केल्विन को ले लो और इसको 300 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 60 आएगा, ये रख दिए। अब 60 को यहाँ पे क्या करो, पॉइंट उधर शिफ्ट करो, 6 into 0.82, अब 6 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर 4.92 ATM। तो बच्चों हमारा आंसर निकल चुका है। कोई डाउट होगा बच्चों तो आप प्लीज मेरे से जरूर पूछना। सर एक क्वेश्चन और बता दो बच्चों, ये आया है आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट इतना डिग्री सेल्सियस 4 atm है। तो आप बताइए कि 446 546 केल्विन के अंदर सिमिलर कंडीशन रहेगा तो कितना होगा। कंडीशन सिमिलर है यानी कि मोलारिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा, तो यानी कि हम P1 कितना लिख सकते हैं CRT1। टेम्परेचर अलग था, वहां पे कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। बाद में कितना हो गया, P2 कितना हो गया, सॉल्यूट प्रेशर 2, C तो वही रहेगा क्योंकि सेम और सिमिलर कंडीशन दिया हुआ है, R भी वही रहेगा, T2 कर देंगे, P1 दिया है 4, P2 निकालना है लिख दिए, ए C से C कट गया, R से R कट गया, T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस दैट मींस 273 एंड T2 कितना है 546। बच्चों कट करोगे 2 बार पड़ जाएगा, यानी P2 बराबर 42 जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर निकल गया P2 इक्वल टू 42 जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में अपन यही तक रहने देते हैं, तो हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है समाप्त बच्चों। अब हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ बच गया बच्चों इस चैप्टर में, और क्या बच गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच गया बच्चों, और वेंट ऑफ फैक्टर, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ पर लेकर, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए।